अंजलि फाउंडेशन का जो संतोष यादव है, ये वही नहीं, इसमें काफी पॉलिटिक्स है, काफी इसमें जो है अधिकारी है, ये मिल के एक जो है ना षड्यंत्र है। ऐसा कमाते हैं वो 10 लाख का बर्थडे कभी नहीं मना पाते हैं। अनुदान के रूप में दिया गया है, उस फॉर्म पर एक शब्द लिखा गया था कि आप अपनी स्वेच्छा से अनुदान के रूप में दे रहे हैं। फोन भी कर रहे हैं तो उठा भी नहीं रहा था, इतना परेशान, हमारे हस्बैंड जी भी परेशान, और कई लोगों को तो अपने पास से कैसे कैसे करके पैसा दिए हैं हम। अनुदान वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी। जो उसने पंपलेट छपवाया था उस पे नीचे भले ही ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी उसने कोई बात कही नहीं थी। अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। जो भी लोग हैं जो मेरे आज इस चैनल पर हैं, कंचन जी आपका स्वागत, प्रेमलता जी आपका स्वागत, और ममता पटेल जी आपका भी स्वागत। मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिंद जी हैं, जी आपका हमारे चैनल पर। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। आप सबकी जो समस्या है अंजलि फाउंडेशन को लेकर के, उसने आप सबको कहा कुछ और किया कुछ और। जिस प्रकार से अंजलि फाउंडेशन ने आप सबके साथ फ्रॉड किया है, आप सब अपने जुबान से बताइए। प्रेमलता जी बताइए, आप सब ने जितना भी कार्रवाइयां किया उसके खिलाफ आपने नेक्स्ट वीडियो में बताया भी। जो बातें और भी हैं कि क्या अभी आप उसके सामने क्या करना चाहते हो, जो उनसे जुड़ रहे हैं, क्या उनको जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? प्रेमलता जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ सर, कि आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये मुद्दा उठा है और आगे बढ़ रहा है सर। तो अंजलि फाउंडेशन के नाम पे ये जो ठगी हो रही है सर, जो धोखाधड़ी महिलाओं के साथ, अब तो नए नए पुरुष भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिनको अभी इस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है कि आगे जाकर के वो धोखा भी देगा। कुछ नए बेचारे इसमें फिर से फंस रहे हैं। तो मैं यही अंजलि फाउंडेशन के लिए खिलाफ यही बोलूंगी सर, कि जितने भी लोगों का पैसा इसमें डूबा है, बस वो उनका पैसा निकल जाए। क्योंकि जितने लोगों का फॉर्म फिलअप किया गया है, भरा गया है, वो लोग घर पर आकर के सर गाली गलौज करके, उल्टा सीधा बोल करके चले जाते। भाई फॉर्म तो हमने भरा है, वो लोग हमें जानते हैं और हमारे ही घर पर आते हैं और हमसे मांगते हैं कि मैं। ठीक है, एक बात इसमें जो यह समझ में नहीं आया कि आप सब जब पैसा उसको दे रहे थे तो उसने अनुदान के रूप में लिया था, या आप सबको अनुदान देने के लिए जो है इस तरीके से उन्होंने आप सबको अपने भ्रमजाल में फंसाया था? नहीं सर, अनुदान वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी। जो उसने पंपलेट छपवाया था उस पे नीचे भले ही ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी उसने कोई बात कही नहीं थी। जुबान के तौर पे ऐसा उसने कुछ कहा नहीं था, और उसने यही कहा था कि आप फॉर्म फिलअप करिए और आप 6 महीने पे आपको सिलाई मशीन या लैपटॉप, जिस चीज का जो भी सामान का हम फॉर्म फिलअप करेंगे। 2100 रुपए का बच्चों का साइकिल था सर, 2500 रुपए में लेडीज का सिलाई का था और ब्यूटिशियन का था, और ये लैपटॉप वगैरह का 7500 रुपए वो लेता था। जो फॉर्म हम फिलअप करते उसने ये बोला था कि 6 महीने पे आपको सामान मिल जाएगा और 1 साल पूरा होते होते आपको सर्टिफिकेट और प्लस 11,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये लालच दिखा करके उसने फॉर्म फिलअप करवाना शुरू किया। तो बोला आप रजिस्ट्रेशन करिए। हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया और कुछ लोगों से जाकर के उनके घर घर जाकर के मिले, उनसे बात किए, उनका फॉर्म फिलअप करवाए। लेकिन 6 महीने बीत गए तो फोन एक बार हमने कहा किया, मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। और बाई चांस कभी कई बार फोन करने पर एक बार मैसेज आता था कि प्रेमलता जी काम चल रहा है, सबको दे दिया जाएगा, मैं मिलने आ रहा हूँ, इस महीने में आऊंगा, अगले महीने में आऊंगा। धीरे धीरे सर 1 साल बीत गए। फिर लोग हमारे घर पे आना शुरू कर दिए कि इतना दिन बीत गया, ना कोई सामान मिला, ना कोई स्कॉलरशिप मिली, ना कोई सूचना, कुछ भी नहीं। तो हमारा आप पैसा रिटर्न कर दीजिए। फिर मैं बार बार फोन करती, ममता सूद को मैं फोन करती थी, जो वहां की डायरेक्टर बनी थी, जिनका नाम वहां पे इंदिरा के नाम से फेमस है, वो उनको फोन करती थी, वो फोन नहीं रिसीव करती थी। लास्ट में आकर के उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। और बाद में सबसे ये कहती फिरती हैं कि क्या उन्होंने हमसे पूछ करके फॉर्म भरा था, क्या वो मेरे अकाउंट में पैसा भेज रही थी? क्योंकि मुझे जो अकाउंट नंबर दिया गया था मैं उस अकाउंट में पैसा भेज रही थी, और वो अकाउंट नंबर संतोष यादव के नाम पर था। और सारा मैंने मतलब जब मैं सोनभद्र आई तो मैं सारा चीज मतलब ऑनलाइन उनको पेमेंट करती चली गई। और जब मैं उनके ऑफिस में गई थी तो मैंने बाई हैंड भी दिया था पैसा, जिसका कि कोई प्रमाण या साक्ष्य हमारे पास नहीं है सर। एक चीज आप मुझे यार बताइए
कि जब जो आपको उसमें जोड़ा, क्या वह पहले से उसमें काम करता था कि आपने डायरेक्ट उसमें उस फाउंडेशन में जुड़ी? जी सर, क्लियर आवाज नहीं आई। उस फाउंडेशन में आप डायरेक्ट जाके जुड़ी कि आपको किसी ने जोड़ा है? सर मैं ममता के ही थ्रू गई थी। ममता से जान पहचान थी हमारी, क्लोज है वो, उसी के थ्रू, उसी ने इसके बारे में हमको बताया था, तो मैं उसी के थ्रू गई थी। अच्छा, तो अभी ममता के ही क्या थ्रू मैं कह गई रहा थी है, वहां पैसा पर। देगा नहीं देगा? पैसा देने की बात कर रहा है या फिर नहीं देगा? फाइनल क्या डिसीजन दिया उसने? नहीं सर, उसका मैसेज बस यही आता है कि वेरिफिकेशन चल रहा है, आप डिटेल भेजिए। मैं उसको कितनी बार मैंने डिटेल भेजा सर, सारे लोगों का जिनका मैंने फॉर्म फिलअप किया था उनका, फिर मेरा अकाउंट नंबर का अपना भेजा, आधार भेजा, सब कुछ। कुछ महीने बीतेंगे तो बस वो मैसेज करता था अपना डिटेल भेजिए, वेरिफिकेशन हो रहा है, काम चालू हो रहा है, आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। और एक बार सिर्फ हमने कॉल भी आश्वासन दिया कराया जा था, रहा है। बल्कि राकेश सर थे, अभी बीच में ही कुछ दिन पहले ही बात कराए थे, तो वो 9 मई को बोला कि हम आप कचहरी में आइए, आपका पूरा पेमेंट हम दे देते हैं, आप आइए, स्टाम्प पेपर पे लिखिए और आप अपना पेमेंट लीजिए और हमसे कोई मतलब नहीं है, ये लिख करके आप दीजिए। मैंने बोला ठीक है, हम 9 तारीख को आएंगे ठीक है। और कचहरी में आएंगे, तो ठीक है, आप हमारा पेमेंट हमको कर दीजिएगा। इसके साक्षी तो खुद राकेश सर हैं, उन्होंने खुद कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात ठीक है। की थी। ममता पटेल जी, आपकी भी क्या उसी फाउंडेशन को लेकर के समस्याएं हैं जो इधर प्रेमलता की समस्या है, कंचन की समस्या है, क्या आपकी भी वही समस्या है कि उस फाउंडेशन ने आप सबका पैसा जो है डुबो दिया? जी सर, बोलो जो ममता। मैम बता रही वैसा ही हुआ, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, उल्टा यहाँ पर लेकर जाते थे, फार्म उर्म लेकर जाते थे, भरते थे, बच्चियों को साथ में लेकर जाते थे। हमारा भी पड़ा कि आपका पेमेंट वेमेंट महीने में देंगे, और पैसा एक भी नहीं आया, और फिर जो हमारे माध्यम उनका भी नहीं है, हमारे घर पर पार्लर पे आए और हमारे तोड़-फोड़ किए, थोड़ा गाली-गलौज सब बहुत कुछ कह कर गए हैं, एकदम परेशान कर दिए हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कौन फ़ोन कर ले कौन पार्लर पर आया था तोड़ फोड़ करने? अरे हमारे गाँव की जो हैं औरतें हैं, बोल रही हैं तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, हमारा पैसा दीजिए। किया हुआ हम पे, आप तो वो आए अच्छा, थे उन्हीं को। जिनको आपने जोड़ा था? हाँ, जिनको हम जोड़े थे वो सब। फ़ोन भी कर रहे हैं तो उठा भी नहीं रहा था, इतना परेशान, हमारे हस्बैंड जी भी परेशान, और कई लोगों को तो अपने पास से कैसे-कैसे कर कर पैसा दिए हैं हम, और थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा, मा लगभग कितनी एक आप मुझे बताइए, एक डाटा दीजिए कि लगभग कितने लोगों को जो उन्होंने फॉर्म फिलअप किए जिनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है, लगभग कितने लोग होंगे? हमारे हमारे यहाँ तो कम से कम 50 के ऊपर है, 60-65 लोग हैं। आपके अंडर में 60-65 लोग हैं? हाँ, इतने लोग हैं हमारे, 1,62,000 के ऊपर का ही फॉर्म भरवा चुके थे हम। अच्छा, हाँ, तो सिलाई का तो भराया गया था। जो और लोग हैं, जो और लोग इसमें हैं, उन महिलाओं को लेकर के आप सबको घेराव करना चाहिए उसके ऑफिस का, किए सर कि नहीं किए? कंचन मैम के माध्यम से घिराव भी हुआ था, पकड़ाया गया था, जेल भी गया था, बहुत कुछ चुके हैं। अब कैसे पैसा मिल सकता है ताकि सभी महिलाओं को दे करके खाली हो जाएँ हम। उतना बजट हमारे पास है भी नहीं कि हम पैसा दे दें अपने पास से। योगी योगी सरकार से उधर लखनऊ में जाकर के आप लोग मिले कि नहीं? योगी से, उनके लोगों से, उधर के जो मंत्री होंगे या फिर जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, मिले कि नहीं आप उनसे? उधर तो नहीं मिले थे, जो विधायक से उनसे बातें-वातें हुई थी, कोशिश किए वो भी कि मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाया। वही है, देखिए कैसे मिलता है, समझ में नहीं आ रहा है। कंचन कंचन आप बताइए कि जितने लोग हैं, जो डाटा इन्होंने बताया 50-60 लोगों की, वह और संख्या है कि सिर्फ 50-60 लोगों की ही जो यह समस्या है जिनका पैसा नहीं नहीं सर, मिला? नहीं सर, संख्या तो बहुत ज्यादा है। संख्या एक-एक लोग के हम्म। माध्यम से 50, 60, 100, 150, 200 की, 250 की संख्याएं हैं। जितनी भी लोग टीचर हैं, जितनी संचालिका हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से फॉर्म वगैरह फिलअप किया गया था। लेकिन एक चीज था सर, जो आपने फर्स्ट बोला कि अनुदान के रूप में दिया गया है, उस फॉर्म पर एक शब्द लिखा गया था कि आप अपनी स्वेच्छा से अनुदान के रूप में दे रहे हैं। लेकिन उसपे सभी महिलाएं जितने भी फॉर्म भरी थी, यही क्वेश्चन किया गया था
कि सर ये अनुदान किस चीज का हम दे रहे हैं? आप हमें बोल रहे हैं कि एक सिलाई मशीन और 6 महीने बाद आपको 11,000 रुपया दिया जाएगा, 6 महीने के अंदर एक सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सर ये अनुदान किस चीज का है? तो उसने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही छप गया है, लेकिन इससे आप लोग कोई फर्क नहीं, आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, आपको 6 महीने में मशीन दिया जाएगा। ताकि सर कुछ 10, 20, 50 मशीन करके दिया गया भी था, ऐसा नहीं था। वो लालच दिया और वहीं 25-50 मशीनें सर लालच में हजारें महिलाएं जाकर के वहां फार्म भर दी और एक महिला के जरिए सर अनुदान जी अनुदान अनुदान नाम की चीज को वहां लिखा गया है ना, जी वो सिर्फ अनुदान के नाम पर लोगों को भ्रमजाल में फंसा रहा है। जी। तो इसके लिए फिर आगे आप क्या करना चाहती हो? जो नए नए लोग सर जुड़ रहे हैं उस फाउंडेशन से, उनको कैसे सर आप जो है देखिए समझाएंगी, कैसे उन लोगों तक बात पहुंचाएंगी? सर देखिए अब कहा गया है कि अनुदान के रूप में तो वो सबको वही चीज कहा ना कि अनुदान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पैसा लूट कर भागने की कंडीशन आएगी तो प्रशासन भी यही शब्द रख रही है कि आप लोग अनुदान दिए हो। वो तो मुकर जा रहा है कि हम ये तो अपनी मर्जी से अनुदान दिए हैं, तो इस पे क्या हम लोग करें? और जो भी फ्रॉड हो रही है, जो भी महिलाएं फंस रही हैं, वही कंडीशन जो आज हम लोग झेल रहे हैं, वही कंडीशन उनके साथ फिर होने वाला है। तो उनको रोकने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हो? अब सर हम लोग अपनी मर्जी से अगर कोई बात कहते हैं तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो हर जगह फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैसेज डाल कर कह रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से मेरा काम बंद हुआ, इन्हीं लोगों की वजह से तमाम समस्याएं हुई, हमें जेल हुआ, हमें काम करने में मतलब समस्याएं क्रिएट की। सारा दो आरोप हम ही लोगों के ऊपर डाल रहा है ना, और वो महिलाएं मान जा रही है कि हो सकता है लोग कोर्ट कचहरी की हैं। उसको बोलिए ना कि अगर हम आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं तो आप आरोप मुक्त हो जाइए, हम सबका पैसा वापस कर दीजिए जिन महिलाओं को आपने पैसा लिया है। सर यही बात वो बोला कि ठीक है, लिखित एफिडेविट पर लिखित कर दीजिए, सारा लिखित प्रमाणित कर दिवा दीजिए कचहरी से, हम आपका पैसा 6 महीने में दे देंगे। 6 महीने के बदले सर 2 साल से केस लड़ रहे हैं हम लोग, आज तक वो कचहरी में आया ही नहीं। उसको नोटिस पे नोटिस जा रही है लेकिन वो आ नहीं रहा है। वो सीधे कह रहा है कि हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अभी मैसेज कुछ ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं उसका सर। तो अभी आप महिला है कि वहाँ हाई कोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको घर गृहस्थी भी चलाना है। वो इसीलिए सर तो उसका फायदा उठा रहा है कि जब घर से बाहर निकल नहीं पाएंगी, बहुत आगे जा नहीं पाएंगी, ऐसे ही इनका पैसा हम देंगे नहीं, केस कोर्ट कचहरी में से घुमा फिरा कर 10 साल लेकर चलेंगे और लूटपाट मचाएंगे। ठीक है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिल जी हैं जो मछुआ समाज एकता संघ के हैं। तो राकेश भाई आप बताइए, इन महिलाओं की जो समस्या है क्या थोड़ी छोटी मोटी समस्या नहीं है? क्योंकि यह एक फ्रॉड की संख्या में आता है। बहुत सारी महिलाएं जो है, आप सोच लीजिए कि आप एक जन के नीचे जो है 250-250 लोग अगर जुड़े हुए होंगे, अगर 100 की संख्या होगी या 70-80 की भी संख्या होगी, तो भी इनके नीचे कितने महिलाएं जुड़ी हुई है। इनको आप निदान दिलाने के लिए क्या करेंगे? कंचन जी, आप माइक को अपना बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए, समस्या ठगी का है और उसके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा था महिलाओं को ठगना, और उसने 100% हासिल भी कर लिया उसने, और आज लोगों को गुमराह कर रहा है। जिस आदमी की औकात में चॉकलेट 200-500 रुपए का केक काटने का नहीं होता है, आज वो 10 लाख का जो है बर्थडे मना रहा है। तो अगर किसी के पास या तो नंबर 2 वाले का पैसा, या तो किसी का जो है या तो किसी का हड़पा हुआ या कहीं से आया हुआ पैसा रहेगा, तो भी 10-10 लाख का बर्थडे मनाया जाता है। नहीं तो पढ़े जो मेहनत से पैसा कमाते हैं वो 10 लाख का बर्थडे कभी नहीं मना पाते हैं। रही बात, थोड़ी सी गलतियां महिलाओं की भी है। जब अनुदान लिखा हुआ था तो इन्होंने वहां इनको मार्क कर देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, फॉर्म फिलिप कर रहे थे, वहां मार्क कर देना चाहिए था। इनको मार्क करके इसको लाइन मार देना चाहिए था। तब उसपे वो बोलता, चाहिए था। हाँ, वो अगर लाइन मारते तो बोलता अरे नहीं ये फॉर्म खराब हो गया है। हम समझ रहे हैं,
तो वही समझ में आ जाता है कि इसका आगे का इरादा क्या है। तो ये लोगों ने वो काम किया नहीं। और दूसरी बात क्या होता है, लालच होती है कि चलो भाई बोल रहा है तो करेगा। तो आज के डेट में बोल के ही तो लोग लूट रहे हैं। रही बात महिलाओं की समस्या का और पैसे का, आगे इसको रोका जाए। 2, 4, 6, 10 नहीं, जितनी महिलाएं एक्टिव हैं सबको अपना अपना बात रखने का मौका दिया जाए। इस चैनल के ये बंद कर, इस चैनल के माध्यम से अपना अपना बात रखिए आप लोग, क्योंकि ये कि चेहरा डेली दिखेगा तो आदमी यही बोलेगा कि भैया ये लोगों का क्या है, मनगढ़ंत कहानी है, चैनल को पैसा दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पैसा दे दिए गए हैं और यही लोग घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितनी हो सके एक चेहरा आपका पुराना होना चाहिए तो 4 चेहरा नया दिखना चाहिए। आप कल दिखो परसों जो है दूसरे में आपका चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। जितने नए चेहरे दिखेंगे उतना ही आपका जो है फायदा होगा, शासन प्रशासन याद करेगा। एक ही वीडियो में बार बार हम ही रिपीट आएंगे, आप रिपीट आओगे तो कोई इसका वैल्यू नहीं होएगा। लोग यही बोलेंगे कि भैया ये लोग ने इनको जो है फंसाने के लिए, ठगी करने के लिए, पैसा वसूलने के लिए ये लोग ने ऐसा काम कर रहे हैं। तो नए नए चेहरों से 8-10 वीडियो बनाइए, फिर हम शासन प्रशासन से बात करेंगे, वहां के कमिश्नर से बात करेंगे, योगी जी को भी ये मैसेज कराएंगे आपका वहां मीटिंग का। रही बात वो बोल रहा है हाई कोर्ट ले जाने का, ले जाने दो, बोलो लेके चलो हाई कोर्ट आप जाइए। कौन सा बहुत दूर है हाई कोर्ट आपका? यही इलाहाबाद आएगा ना, प्रयागराज ही आ रहा है ना, प्रयागराज आएगा ना हाई कोर्ट आपका। 50, 100, 200, 500 महिलाएं लेके कोर्ट में खड़ी कर दो, एक ही दिन फैसला हो जाएगा। हाई कोर्ट जाएगा, एक दिन में फैसला होएगा। तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक इसका फैसला नहीं होएगा। तो एक ही दिन 200-500 रुपए खर्चा करो। जितनी महिलाएं पीड़ित है, चलो भाई आपको पैसा चाहिए तो हाई कोर्ट चलते हैं, 100 रुपया 50 रुपए का भाड़ा लगेगा आपका। कौन करेगा? राकेश भाई अगर इनकी अगुवाई इनकी अगुवाई कौन करेगा? राकेश भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? उसके साथ साथ इनको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जहां इनको जरूरत पड़ेगा, शासन प्रशासन लोगों की जरूरत पड़ेगा, वहां हम लोग खड़े हैं। इनको हर संभव इनकी मदद की जाएगी। इन लोगों को कोशिश किया जाएगा इनका पैसा वापस आए, और आगे जिसको ठगा जाए, जिसको मतलब गुमराह कर रहा है और लोग इससे जुड़ना नहीं। अंजलि फाउंडेशन का जो संतोष यादव है ये वही नहीं, इसमें काफी पॉलिटिक्स है, काफी इसमें जो है अधिकारी है। ये मिल के एक जो है ना षड्यंत्र है लोगों को लूटने का काम। जैसे गवर्नमेंट आज सरकार जो है लूट रही वही है, उनको डर खत्म है, डर है ही नहीं उनके अंदर। उनको एक ही चीज का फंडा है, क्या होएगा 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ ले लेंगे, जज को खरीद लेंगे, नेता को खरीद लेंगे, विधायक सांसद को खरीद लेंगे, अधिकारी डीएम एसडीएम आईजी डीआईजी को खरीद ले, क्योंकि भ्रष्ट है, लोग बिके हुए हैं। पैसे के लिए लोग ने अपना ईमान बेच दिया है। हिंदुस्तान में आप पैसा तो कहीं भी लोग नंगे हो जाते हैं। तो ये चीजों को भी हमको जो है आगे ध्यान देना है कि क्योंकि वो उनको मालूम अपने जेब से पैसा देगा नहीं, इन्हीं लोग का पैसा वो लुटाएगा और इन्हीं लोग के पैसे से लड़ेगा। अब ये तो अपना पैसा डाल चुकी हैं, अब इनको जो डालना है अपने जेब से डालना है। तो समस्याएं ऐसा नहीं है, समस्याएं सबसे बड़ी ये हो रही है कि महिलाओं में एकता होनी बहुत जरूरी है। वहां जहां अगर एक अंगुली उठती है तो वहां 100 अंगुलियां उठनी चाहिए। एक जन अगर आपने एक लोग अगर पोस्ट डाल रहे हैं तो उसको शेयर लाइक कमेंट शेयर होना चाहिए। हर रिश्तेदारी नात बात जो आपके हैं, यार दोस्त संगी साथी जितने रिलेशनशिप हैं, ये सबको बताना है, गांव गांव तक चर्चा करना है, क्योंकि आप ही प्रचार का माध्यम के जरिए से रोक सकते हैं। जिस दिन जब ये चीजें उसको जो है
ठोकर लगना चालू हो जाएगा, उसका स्टॉप होना चालू हो जाएगा। उस दिन या तो चलाएगा या तो बोलेगा भैया इन लोगों का पैसा देके इनको हटे, आगे हम दूसरे से लूटेंगे। समझ रहे हैं? आगे फिर लूटने के लिए वो दूसरा स्कीम चलाएगा। इन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं कि आप इस वीडियो को दूर दराज तक ले जाइए, उसके फाउंडेशन तक पहुंचाइए कि मैं आपकी एक ही बात चीज मीडिया में चाहता जा हूँ, रही, सब महिलाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई मीडिया वाला तैयार नहीं था इन सबको छापने के लिए। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप शासन प्रशासन को बात करिए, उनको जो है ब्लेम लगाइए। आपका नहीं सुने हैं तो पैसे पी के ये भी आप बताइए। अब ये मीडिया के जरिए जितना वीडियो बनता है ये आप लोग सोशल मीडिया पे उसके फाउंडेशन के जो ग्रुप है उसमें डालिए, उसके लोगों के साथ पहुंचाइए। ऑलरेडी देखा जाए तो ऑलरेडी जो है उसके तक बात पहुंच गई है, लेकिन आप लोग उसके बार बार टाउचर करिए। कोई चीज होता है, किसी दीवार में बॉल मारेंगे तो एक बार में गड्ढा नहीं होता है। अब आज ने बोला कि आज वीडियो बनाए, कल आपका पैसा निकल जाए, नहीं निकलेगा। उस गड्ढा करने के लिए कम से कम 50 बार 100 बार आपको जो है बॉल को उसी स्थान पे मारना पड़ेगा, तब जाके गड्ढा होएगा, अन्यथा नहीं होनेगा। आज हमने आपको बोला, आपने आया, कल बोलेंगे हमारा पैसा नहीं होएगा। आपको उसके लिए बार बार आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसके पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका पैसा निकलेगा और आगे लोगों की ठगी बंद होएगी। नहीं तो ऐसे संतोष यादव ये तो मोहरा है, इसका मास्टरमाइंड बहुत कोई और है, क्योंकि वो मोहरा है, वो कोई कुछ है नहीं। मास्टरमाइंड कोई और है और बहुत बढ़िया ठगी चल रही है और देश को जो है ना बर्बाद करने का उनको मालूम है। अब पैसा जो है महिलाओं के पास ही थोड़ा बहुत बचा खुचा है, तो महिलाओं को बेवकूफ बनाने का, क्योंकि उनको मालूम है हर महिला के पास 2000-2500 रुपया एनी टाइम रहता है, उनको मालूम है। तो उनको 2500-2000 का ही लालच देगा। भाई अगर 2000 रुपया एक महिला से लेगा, 50 आपने 100 महिलाओं का फॉर्म फिलअप किया तो 2000 इंटू 100 कितना हो गया? ऐसे अगर 10 गांव पकड़ लिया तो उसको तो कम से कम नहीं तो 80-90 लाख रुपया आ गया। और 6 महीने के बाद उसने क्या जबान दिया है, क्या किया, 6 महीने क्या देखता है? 6 महीने के बाद आप क्या बोले, वो क्या बोले, उससे क्या लेना देना है, वो भूल जाएगा। तो लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश करिए महिलाओं को लेके। अभी देखिए आपका मीडिया चल रहा है, मीडिया के जरिए अभी उसको घर पकड़िए, उसके ऑफिस पे जाइए, धरना रखिए। 150 महिलाएं, भले देखिए इतना खर्चा कियो, 70-80 लोग जो है बस 3000-4000 लेगा, उसके घर पे पहुंचो, 100 रुपया 150 रुपया भाड़ा समझ के 70-80 महिलाएं 70-80 रुपया 100 रुपया दोगे, 70-7000 रुपया जुड़ जाएगा। 100 रुपया खालेगा नहीं, उसके घर पे पहुंचो, धरना रखो, वहां शासन प्रशासन को मजबूर करो, बुलाओ, हम भी फोन करेंगे, मछुआ समाज भी सपोर्ट करेगा, वहां के शासन प्रशासन को मजबूर करेगा, या तो उसको जो है उठा के अंदर डाला जाएगा, या तो आपका पैसा देने के लिए मजबूर करेंगे कि महिलाओं का जितना भी पैसा है आप इज्जत से उसका पैसा दे दीजिए, बाकी का कोई महिलाओं से शिकवा गिला नहीं है। और आगे ये ठगी करने का काम बंद करिए। अनुदान करने का मतलब है किसी के पास इतना पैसा नहीं कि चूतिया है, बेवकूफ नहीं है कि अनुदान कर, यहाँ घर के लिए खाने के वांदे हैं, तुम अनुदान 2500 करा रहे हो? हाँ, जो अधिकारी बोलता है उस अधिकारी अंधा है क्या? उसको नहीं समझ पे पूछते हो? आप अपने औरत से अनुदान करा दो, आप अनुदान कर दो। तो अनुदान का नाम पे जो है अधिकारियों को पैसा मिल गया, अधिकारी को क्या, उसको पैसा मिला वो चुप हो जाएगा। तो आपको ये लड़ाई लड़ने के लिए वहां का कमिश्नर है, डीएम है, उनको दीजिए अपनी बातें। देखिए पूरे स्टेट का, पूरे जिले का मालिक डीएम होता है। डीएम चाह लेना तो मक्खी भी नहीं बैठने दे, और डीएम चाह ले तो पूरा जिला उजाड़ दे। तो डीएम जो होता है ना उसका मालिक होता है पूरे जिले का। आपका जो जिला है, चाहे जौनपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे मिर्जापुर हो, उस जिले का अगर कोई मालिक होता है तो डीएम होता है। डीएम के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। डीएम अगर चाह ले तो डीएम के जितना पावर किसी के पास नहीं है। लेकिन डीएम के पास आप जाइए, अपना ज्ञापन दीजिए, उसके पास धरना रखिए, डीएम जो चाह लेगा ना उस दिन उसको उठवा के जो चाहेगा वो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम एक बार जाने में, 2 बार जाने में आपका नहीं सुनेगा, बिजी है, व्यस्त है, आप जाइए, हम फोन करेंगे, हम बात करेंगे। भाई इनका कार्य करिए, महिलाएं परेशान है, इनकी परेशानी का जो है समाधान कर दीजिए, उनको जो है रास्ता दीजिए, और इनका जो हो सके जितनी महिलाएं इनको पैसा दिलाने की कोशिश की जाए। तो ये चीजें आप लोग को करना है।
अरविंद भाई का चैनल है, चैनल के जरिए बताएंगे। आप लोग को नए नए चेहरे लाना है, बार बार बोल रहा हूँ, नए नए चेहरे लाना है आपको, नए नए चेहरे से जो है डेब्यूट कराना है, अपनी बातें रखना है, तो जाके कुछ होएगा, नहीं होएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, उसके जितने फोटोज हैं, जितने वीडियोस हैं, इसके जरिए आप डालिए, उसका चेहरा दिखना चाहिए। नहीं तो अंजलि फाउंडेशन, संतोष यादव कितने हैं भगवान जाने, कोई जानता नहीं जब तक फोटो उसका आएगा नहीं। आप फोटो इस वीडियो के माध्यम से फोटो डालिए। ठीक है, आप सब मेरे चैनल पर आए और मैं आप सबकी आवाज जो है दूर दराज तक पहुंचाऊंगा। एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ, मछुआ समाज एकता संघ हर संभव मदद करेगा, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो। मछुआ समाज एकता संघ आपके लोगों के साथ रहेगा, आपके ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी का भी साथ अगर अत्याचार होएगा, मछुआ समाज एकता संघ उसका साथ देगा। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग को खुद लड़ना होगा, उसके साथ हम हैं। आपका पैसा नहीं लगाएंगे, ना हम आपसे पैसा लेंगे, नहीं, हम लोग जीरो इनकम में आपसे 1 रुपया आपका संगठन 1 रुपया नहीं कराएगा, ना संगठन आपसे पैसे की उम्मीद करेगा। आप लोगों का कार्य हो, सिर्फ संगठन को जो है आप प्रचार करिए, बताइए, जिसकी समस्या हो संगठन से जुड़े और संगठन जुड़ के वो कार्य करे, बस यही हमारे लिए है। हमको कोई लालच नहीं कि आपसे पैसा चाहिए, उम्मीद नहीं, हम लोग पैसे का उम्मीद नहीं है और ना हम आपसे पैसा चाहते हैं। आप गरीबों का भला होए, इस गरीबी रेखा से लोग दूरी है जो है, मजबूर है, परेशान है, इससे हटें। और मछुआ समाज एकता संघ हर समय आपकी मदद करेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय मछुआ समाज, जय भारत। ठीक है सर, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब देखते रहिए भारत राष्ट्र, लेकिन आप सब जो है कमेंट करके और जो है इस वीडियो को इन लोगों की समस्याओं को दूर दराज तक पहुंचाइए, ताकि इनके जो हक और हुजूम छीने गए हैं, जो इनके साथ अन्याय हुआ है, जो इनके पैसे को जो है दुरुपयोग किया गया है अंजलि फाउंडेशन के नाम पर, उसको जो है आप सब इस वीडियो के माध्यम से जो दूर दराज तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर पर इनको जो है आने वाले समय में सफलता जरूर मिलेगी। और जो भी अंजलि फाउंडेशन में लोग जुड़ रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है कि अंजलि फाउंडेशन तरह तरह की जो है बातों को तरह तरह की बातें ला रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप उस फाउंडेशन को रोकने का प्रयास करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।